तो आप सबको एक बार वेलकम। हम लोग ओ लेवल का M2R5 जो पेपर है जिसका एग्जाम जैन 2022 में होना है, उसके बारे में आज मैं एक बेसिक इनिशियल क्लास आप लोगों को दे रहा हूं। ध्यान से देखिए क्लासेस कैसे होनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या करने को मिलेगा, क्या है ये पेपर। आपको बता दें ओ लेवल के सबसे बड़े पेपर्स में से एक है, यहाँ तक कि पाइथन से भी बड़ा पेपर है। अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइट खोलिएगा nillet.gov.in और इससे सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे को किस किस पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें कोर्सेज में नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे चले जाइएगा। नॉन फॉर्मल कोर्सेज में ओ लेवल का R5 वाला मॉड्यूल आएगा। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग पुराने कैंडिडेट हैं और आपने R4 के पेपर्स दिए हैं और कुछ पेपर्स रिमेनिंग या बचे हुए हैं, तो अब आप लोगों का R4 का सिलेबस बंद हो जाएगा। सभी बच्चों को R5 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे, जिनके 2 पेपर 3 पेपर पास हैं, एक या दो बचे हैं, वो सब अब R5 में ही देंगे पेपर्स। अब आप लोगों का R4 जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब आप लोग R5 का ही सिलेबस चेक करिए। इस सिलेबस में आप लोगों के, जैसा कि बेसिक्स आप लोग जानते ही हैं, आपकी सी प्रोग्रामिंग अब नहीं आएगी। अब आप लोगों को पाइथन पढ़ना होगा। वैसे ही आप लोगों का M2 पेपर में भी कुछ बदलाव है, पुराने से लेकर नए में। तो देखिए क्या क्या बदलाव हैं, किस तरह का क्या क्या पेपर्स हैं, मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया रख जाएगा। ये है हमारा स्क्रीन पर M2 पेपर्स। M2 पेपर्स में अगर आप लोग बात करें तो इस पेपर्स के अंतर्गत 5 अलग अलग चैप्टर्स क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर, HTML का बेसिक्स। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएगी HTML, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप HTML लैंग्वेज को जानते हैं तभी आप नीचे CSS फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ पाएंगे। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाइएगा, और यही पार्ट भी आप लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी कवर करेगा। HTML के पढ़ने के बाद आप लोगों को CSS, ये एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट पढ़नी है, और इससे बड़ा क्वेश्चन जनरेट होगा। 20 नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें। CSS फ्रेमवर्क, इसमें सबसे कम आप लोगों को पढ़ना है। सबसे कम 15 नंबर लिखा है, और क्वेश्चन भी सबसे कम आएंगे फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क का मतलब इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास बना बनाया एक प्लेटफॉर्म है, बस उसी में नामकरण चेंज कर देंगे, सब कुछ अपने आप वेबसाइट तैयार हो जाएगी। एंगुलर जेएस और जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, एंगुलर जेएस से सिर्फ थ्योरी आती है। फोटोशॉप या फोटो एडिटर, इस फोटो एडिटर जो नाम लिखा है, इसमें आप लोगों को बता दें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है कि ये फोटोशॉप है, तो आपको इसमें फोटोशॉप पढ़ना होगा। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग का भी एक ही थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। तो मैं अगर मोटा मोटा क्लासिफाई करूं कि जो सबसे ज्यादा पेपर किससे कवर होगा, तो आपके सामने ये 3 टिक्स हैं, HTML, CSS और जावा। इसी से मैक्सिमम पेपर आपका कवर होता है। आपको अगर कम पढ़ना है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, अब मैं इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। वैसे मैं आपको अभी एक जो बताने जा रहा हूं वो तो अपने जो आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं उनके बारे में मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं, कैसे मिलेंगे और कैसे कैसे पढ़ना है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन मिल गया है। आई होप आप लोगों ने सभी ने इंस्टॉल कर रखा है। ICE एकेडमी प्ले स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा, और आप लोग इसके स्टोर सेक्शन पे नीचे जाएंगे, थर्ड वाला ये रहा स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन में ऊपर सर्च करेंगे M2R5, तो M2R5 इसका कोड है, M2R5, और ये आपको मिल जाएगा M2R5 ओ लेवल जैन 2022। इस समय कूपन्स भी चलते रहते हैं, आप कूपन्स का इस्तेमाल करके इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। जब आपका ये पूरा का पूरा बाई हो जाएगा तो ये चीज जो है वो आपके प्रोफाइल में चली जाएगी। प्रोफाइल का मतलब जो नीचे आपका ऑप्शन दिखाई रहता है प्रोफाइल, और प्रोफाइल में कोर्सेस, कभी अगली बार आपको पढ़ना होगा तो प्रोफाइल के अंदर कोर्सेस से जाकर आपको सारे जितने भी आपने कोर्सेस एक्टिवेट कराए हैं सब एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और उन्हीं कोर्सेस में बच्चों आपको दिखाई देगा अनाउंसमेंट सेक्शन। आपके बैचेस में भी होगा, अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया, बैच कोड मैंने आप लोगों के सभी को व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे भी भेजा है, आपके चैट सेक्शन पे भी भेजा है बच्चों, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, यहाँ नीचे चैट सेक्शन है। आप बैचेस ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी अनाउंसमेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा, या तो कोर्सेज के अंदर भी अनाउंसमेंट सेक्शन दिया रहता है, लाइव क्लासेस का पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे आती है।
वैसे कौन सी लाइव क्लास कब है मैं ऊपर बैनर में भी मेंशन कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं से आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप लोग कहीं से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोगों ने M2 पेपर को ज्वाइन कर लिया, M2 पेपर आपके स्क्रीन पर आ गया, और अब आपको इसे पढ़ना कैसे है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए हम लोगों ने M2 पेपर्स के लिए ये खोल लिया अपना कोर्स, इसके कंटेंट पे चले गए। यहाँ पर आपको फुल कोर्स दिख रहा है जिसमें 69 वीडियोस हैं और 39 फाइल्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सीधा पीडीएफ खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, ना, गलत तरीका है। सबसे पहले जब पढ़ना है आपको, तो आपको शुरुआत वीडियो से ही करनी है। वीडियो से आप लोगों को शुरुआत करने में बेनिफिट क्या होगा कि क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी से मिलती रहेगी। आपका कोर्स बहुत बड़ा है, इसमें अगर आप सब उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो आप चारों पेपर एक साथ नहीं दे पाएंगे। आपको बिल्कुल कंसाइज पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करिए कि आप 80 नंबर तक के बढ़िया नंबर्स, 80 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाए। कोशिश तो यही रहेगी भाई, 100 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए कि हमारे 60-70% आ जाए, तो आप लोगों को कंसाइज पढ़ना होगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं यहां तक, ये चैप्टर्स आप लोगों के पहले के इंट्रो पार्ट्स हैं कि आप लोगों का एचटीएमएल में, एचटीएमएल तो छोड़ ही दीजिए, आप लोगों का एडिटर्स क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। तो आप लोग इसको आंख बंद करके बिल्कुल रट डालिएगा, घोट डालिएगा, और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसमें से एडिटर का जो है, इसमें कुछ भी नहीं आता बस, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हमने एडिटर्स आपको जोड़ रखा है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं क्या है। ये पूरा का पूरा थियरी पार्ट है। वेबसाइट के बारे में कोई शब्दावली है कि भाई कुकीज क्या होती हैं, और इसी तरीके डोमेन क्या होते हैं, ये सारी चीजें। जो नंबर्स या जो कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां से शुरू होगा नीचे। अभी जो आप लोग पढ़ के रखेंगे घर पे, वो पूरा का पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पोर्शन HTML का है पूरा का पूरा। लेकिन HTML आप पूरा का पूरा ये 6 वीडियोस इकट्ठे नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ऊपर वाली थ्योरी पूरी पढ़ लीजिएगा, और ये 3 वीडियोस यानी कि 8 नंबर तक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करें तो आपके पास डाउट्स हो और आप मुझसे पूछ सकें। मैंने जैसा कि बताया फोटो एडिटर में फोटोशॉप पूछा गया है, तो फोटोशॉप के भी इसमें आपको 4 वीडियोस दिखाई देंगे। शॉर्टकट कीज भी हैं, ये सारी चीजें। वीडियो 4 नहीं 3 ही है, ये तो आपका पीडीएफ फाइल है। क्लियर? क्योंकि शॉर्टकट कीज भी आ जाती है। उसके बाद से सीएसएस पोर्शन चालू हो जाएगा, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या है सीएसएस। हाँ, जब आप वीडियो देखा करें तो उसके साथ साथ उसका पीडीएफ खोल लिया करें। जैसे आपने अभी वीडियो पूरा पढ़ लिया, अब आप हिंदी इंग्लिश, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इंग्लिश में 10 है और हिंदी में 20 फाइलें हैं। हिंदी की फाइलें सिंगल सिंगल टॉपिक वाइज बनी होती हैं, और इंग्लिश की एक कंबाइंड टॉपिक है। तो चैप्टर 1 यहाँ मिल जाएगा, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 ये है, इस तरीके का पूरा बना है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश वाली जो फाइलें हैं वो भी वैसे ही सिस्टमैटिक बनी हुई है, आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो चैप्टर 1 2 करके आप स्मार्टली ढूंढ पाएंगे, उसका कोई भी इशू नहीं है। अभी जो आपको शुरुआत में पढ़नी है वो ये फाइल पढ़िएगा, HTML नोट्स इन हिंदी। क्लियर? इंग्लिश वाले भी बच्चे इसी से पढ़िएगा, हिंदी वाले से मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी से हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप अपने नोट्स बना भी सकते हैं। गेस्ट पेपर थोड़ा लेट आएगा, और उसी के साथ साथ ऊपर प्रैक्टिस सेट है, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस पूरे होने वाले होंगे उस समय। क्लियर हो गया? तो ये तो है। और हाँ, लास्ट 2 बार आपके पेपर हो चुके हैं R5 के, एक बार जैन में और एक बार आप लोगों के सितंबर में, जो कि जुलाई वाले पोस्टपोन्ड होकर आए थे। ये दोनों के ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ दिए गए हैं, आप इसे ओपन करके अपना रिवाइज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई कि सारा कोर्स किस तरीके से अरेंज है, आपको कैसे पढ़ना है। आपको अगर कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, वो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। तो हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स में जो मैं मोटा मोटा आपको दिखा दूं कि जो मैंने अभी आपको 5 चैप्टर्स बताए, उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट से एक क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा, यानी कि थियोरेटिकल क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है। जैसे लास्ट टाइम आया था स्क्रिप्ट साइट लैंग्वेज या रिस्पॉन्सिव वेब पेज क्या होते हैं। ठीक है? स्टैटिक डायनेमिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इनसे कुछ नहीं आएगा।
इनसे मैक्सिमम यही आ जाता है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है। तो नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन, दो टेक्स्ट एडिटर आप लोगों के सिलेबस में है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप लोगों को वेब पेजेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को भी आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है आप लोगों का नोटपैड या सबलाइन। मैं मेरे को बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है और ये सारी चीजें, तो मैंने एप्लीकेशन में जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है इसमें आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिए हैं। ये देखिए, ये आप लोग ऑनलाइन वहीं से बाई करके, बाई क्या करना, 20 10 15 रुपए का है ये, मेंटेनेंस के तौर पे रख लिए, और आप लोग वहां से लेके ये सारे जिप के फॉर्मेट में है। तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और यूएसबी केबल से ट्रांसफर कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, नोटपैड, टर्बोसी, टैली, पाइथन, अकाउंट्स, फोटोशॉप, पेज मेकर, जितना भी आपके काम का है वो सभी कुछ अवेलेबल कर दिया है। तो अगर आपके घर में पीसी है और आपको अगर सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहे तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको क्रैक वर्जन दें ताकि पूरा का पूरा आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। क्लियर हो गया सभी को? तो ये तो बात हो गई आप लोगों को किस तरीके से मिलने वाला है। तो ये एडिटर आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये आपके लिए बड़ा यूजफुल है, इससे ही आपका आगे का पेपर सॉल्व होगा। तो इस पोर्शन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। HTML, आज मैं आपको छोटा सा बेसिक भी बता दूंगा। HTML से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी चीज है, आप लोगों को जावा और CSS पढ़ने में भी पूरी मदद करेगा, आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। और इसी पोर्शन से आप लोगों का प्रैक्टिकल का भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार तो जावा का क्वेश्चन दे दिया, वैसे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका लास्ट में होगा। HTML5 बहुत ईजी है, एक दिन में आपका ये खत्म हो जाता है। फिर हम लोग पहुंचते हैं CSS। CSS कुछ नहीं, आपका HTML का ही एक अपग्रेड वर्जन है, कैस्केड स्टाइल शीट। बेसिकली इसमें हम लोगों को स्टाइल बनाने के लिए, यानी कि वेबसाइट को थोड़ा और डेकोरेटिव करने के लिए कमांड्स दिए रहते हैं जो कि HTML में नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये अलग से बनाया गया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क, इसको आप लोग बाद में भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कंटेनर का, बस मैंने जैसा कि बताया इसमें जावास्क्रिप्ट ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एंगुलर जेएस में सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि जेएस, एंगुलर जेएस और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है, और कुछ खास इसमें सिर्फ शॉर्टकट की आती है और कुछ नहीं है। फोटोशॉप को पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ये इजी है, सबसे इजी पोर्शन है। और वेब पब्लिशिंग और ब्राउजिंग में छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। वेब होस्टिंग क्या होती है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, और मेटा सर्च इंजन क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सभी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो मैंने आपको जैसा बताया उस हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक पूरा का पूरा ओरिजिनल जो पेपर है उसको सामने रखकर आपको दिखाता हूं, तो आपको एक पता चलेगा कि हम लोगों को किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। यही स्मार्ट स्टडी है। ये देखिए सितंबर का पेपर है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पेपर अभी नेट पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पे है, नेट पे थोड़े दिन बाद आएगा। अगर हम लोग इस पोर्शन को चेक करें तो इस पोर्शन में देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो पोर्शन अभी आपने देखा मेटा सर्च इंजन, वेब होस्टिंग, ट्रांसफॉर्म फोटो एडिटिंग, देखिए ये सारे टॉपिक्स जो थे ये यही वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको लास्ट वाला जो पोर्शन दिखाया था उससे आने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा एंगुलर जेएस का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए डिफरेंस वही मैंने आपको जैसा बताया था वो रहता है। और साथ ही साथ आप लोगों का फॉर्म्स के बारे में HTML5 का एक आ गया था क्वेश्चन। CSS का क्वेश्चन एक बड़ा सा आया था स्टाइल शीट के बारे में, CSS पैडिंग के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस थे इसके। तो इस बार आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग भी गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं आप लोगों को, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स में लेकर कुछ आ रहा है। अभी हम सिलेबस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आप में से अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने एप्लीकेशन में सबसे लास्ट में एक बटन दिया है, 3 बटन, उसके अंदर दिया है रेज हैंड। आप रेज हैंड बटन दबाइए ताकि मैं आपका स्पीकर ऑन कर सकूं। वीर, वीर का सवाल है, वीर बताइए। सर जैसे मैंने आपका कोर्स लिया था तो आपने हम वेबसाइट बनाना सिखाया, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो रह रही थी इंट्रोडक्शन के एग्जैक्ट वेबसाइट काम कैसे करती है, उसकी वीडियो नहीं मिली मुझे। ओके, एक्चुअली हम लोगों के जो सिलेबस में है उस सिलेबस में हम लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट का जो, मतलब कह सकते हैं कि जो कस्टमर एंड है वो तो हम बनाना सीख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को वेबसाइट पब्लिश कैसे करनी है उसके लिए एक डोमेन बाई करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपका
कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाँ सर, आपको, जैसे जैसे हाँ आपने सर वो बताई थी, वो पीसी में ही रह जाता है कि एचटीएमएल पेज टाइप का बन के, और बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल हम बिल्कुल। ब्राउजर में खोलते हैं वो ऐसा कुछ लिखते हैं www.facebook.com। हाँ, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर कोई भी वेबसाइट जैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक वेबसाइट है, कोई भी ले लेते हैं, मैंने एक वेबसाइट खोल ली rediff.com, ठीक है, ये वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर ओपन हो गई। तो ये वेबसाइट जो आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट हम लोगों के कंप्यूटर्स पे नहीं अवेलेबल है, ये तो किसी ना किसी सर्वर पे अवेलेबल है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक डोमेन हम सर्वर बाई करेंगे, सर्वर में स्पेस बाई करेंगे। उसके लिए बहुत सारे डोमेन देने वाली कंपनीज हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि आपको कोई ना कोई एक कंपनी का सिलेक्शन करना होगा जिससे हम डोमेन बाई कर सकें, जैसे कि गोडैडी, बिग रॉक्स, ये सारी। होता क्या है, अभी आपने HTML में एक पेज बनाया, ठीक है, आपने एक वेब पेज बनाया, मान लीजिए इसका नाम दे दिया होम पेज, और होम पेज डॉट HTML के नाम से वेब पेज बनाया और ये आपके पीसी में सेव कर दिया। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे ही ओपन होगा। दूसरा आदमी कहीं दूर से अगर ओपन करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो फाइल है वो तो आपके हार्ड डिस्क में पड़ी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर की जगह इस पेज को सर्वर में स्टोर करना पड़ेगा। अब सर्वर तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डोमेन देने वाली कंपनीज हैं, इनसे सर्वर किराए पे हायर करते हैं, पर मंथ पर ईयर जैसा भी चाहिए। ये आपको अपने सर्वर प्रोवाइड करते हैं और इस वेबसाइट को पहचान करने के लिए आप लोगों को डोमेन एड्रेस भी देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने गोडैडी खोला, अब गोडैडी में आपको अपनी वेबसाइट किस नाम से रजिस्टर्ड करनी है, या हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वीर कंप्यूटर्स और सर्च किया डोमेन, तो यहां से वो तुरंत दिखाएगा कि वीर कंप्यूटर नाम से डोमेन पॉसिबल है, बोल रहा हाँ ये ले जाएगा veercomputer.com, आप इसको बाई कर लीजिए। अब इसमें बाई करते समय भी वो आपसे कई सारे टर्मोलॉजीज पूछेगा कि आपको कितने जीबी की स्पेस चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट बड़ी या छोटी कैसी है, और क्या क्या सुविधाएं चाहिए, आपको इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको इसमें ई कॉमर्स का कुछ मतलब एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें आपको उसके अकॉर्डिंगली वो सब ऐड करता रहेगा। जब आपको ये डोमेन मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट इस पर पेस्ट करनी पड़ेगी, तो आप इसके बाद ही उसे नेट पे पब्लिश कर पाएंगे। अगर आपको पूरा का पूरा एग्जैक्टली देखना है, प्रैक्टिकली सीखना भी है और अपनी खुद की वेबसाइट लेनी है, तो मेरे कोर्स में एक कोर्स है वर्डप्रेस, ये रहा। ये वर्डप्रेस बहुत इफेक्टिव कोर्स है। इसमें हम लोगों ने पूरा बच्चों को लाइव सेशन करके दिखाया है, कैसे आपकी जॉब की साइट बनती है, कैसे मेनू, और पूरा बकायदा आप लोगों को ऑनलाइन होस्ट करके उसे नेट पे कैसे चलाना है, बच्चों ने किया भी है इसमें। ये आप लोग अगर ले लेंगे तो आप प्रैक्टिकली सीख सकेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे होती है, ब्लॉग्स कैसे बनते हैं, सब कुछ है इसमें। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ होम वेब पेजेस, बेसिक वेब पेजेस बनाना ही है। तो अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट किसी का कोई, इससे सिवाय कोई और जॉब, कोई HTML से जुड़ा हुआ कुछ पूछना चाहते हैं या कोई? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तिवारी जी के नाम से। तिवारी जी बताइए। पूछना था कि ये गेस गेस पेपर कब तक आएगा सर? गेस्ट पेपर लगभग 15-20 दिसंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं फाइनलाइज है, हो सकता है रिजल्ट की डेट और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे पता चल रहा है, रिजल्ट पहले था 30 तारीख तक आने वाला था। रोहित अपना स्पीकर ऑन करें। तो उसके बाद फिर ये हुआ, रिजल्ट का और भी सीन अभी चेंज हो रहा है। मुझे अब अंदाजा लोगों ने, मतलब कि जैसे लिंक में पता चल रहा है कि 10 तारीख के बाद आएगा रिजल्ट, तो अभी फाइनलाइज नहीं है कि नेलिट, क्योंकि सभी कुछ देखा जाए तो सिचुएशन अभी 30-40% एग्जाम्स लेट होने की होती चली जा रही है। नेक्स्ट है रोहित कुमार, बताइए। सर मैंने आपका कोर्स बाय बाय किया हुआ है, मैं वीडियो आपकी देख रहा था, उसको मैंने अपने लैपटॉप में प्रैक्टिकल किया, तो साथ में ये फ्रेम सेट है जो ये प्रैक्टिकल में सामने मेरे आ नहीं पा रहा, मैं जो उसमें लिख रहा हूँ ये आपने मेरे को HTML शायद कोड। से मेरे को व्हाट्सएप भी किया था। तो फ्रेम सेट कमांड्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस पे रन कराइए। आप क्रोम में चला रहे थे शायद से, जी सर। क्रोम में नहीं चलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसको रन कराइएगा। ब्राउजर का डिफरेंस आ जाता है तो वो नहीं, क्योंकि फ्रेम सेट कमांड पुराने HTML को सपोर्ट करता है, नए नहीं। तो नए वाले HTML पे ये रन ही नहीं होगा। तो आप पुराना वाला HTML इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 ले लीजिएगा,
उस पर आपको दिखाई देगा। थैंक यू सर। आदित्य, आदित्य का सवाल क्या है? आदित्य बताएं। हेलो, जी आदित्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये जानना था कि HTML जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं जो भी, तो इमेज टैग जब हम लगाते हैं तो वो इमेज हमारी वेबसाइट पे लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट खुल के आ रही है, उसको हम सेंटर में कैसे ला सकते हैं? उसके लिए आपको HTML नहीं CSS कोड यूज करना पड़ेगा। HTML में आप सेंटर पे नहीं ला पाएंगे, तो आप CSS कमांड लगाइएगा। CSS में इमेज को सेंटर करने के लिए मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड। आपने थोड़ा बहुत CSS पढ़ा हुआ है क्या? लेफ्ट मार्जिन, राइट नहीं सर, मार्जिन? अभी मैं HTML ही पढ़ रहा था। हाँ, HTML उसी में को आप प्रैक्टिस कर लेफ्ट राइट सेंटर ये करते होंगे, तो वो सेंटर पे नहीं आती होगी, लेफ्ट और राइट में आ जाती होगी। तो मैं आप लोगों हाँ। को एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक सेकंड। आप किस पर बनाते हैं, सबलाइन पे या किस पर, कौन सा? सबलाइन। सबलाइन पे बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बना रखा है, ये रहा। इसमें अगर आप चेक करें तो ये हम लोगों ने बेसिकली, आप लोगों की जो इमेज आप बाय डिफॉल्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो इमेज हम लोगों ने डाली है, CSS में एक कमांड डाल दिया है इमेज सेटिंग्स के लिए, कि इमेज ब्लॉक पे है, इमेज लेफ्ट ऑटो हो, इमेज राइट ऑटो हो। आपको इस तरीके का कमांड यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कमांड्स हैं ये CSS में अच्छे से टाइप करेंगे, तो आप लोगों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको ये कमांड्स यूज। बाय डिफॉल्ट आप HTML में डालेंगे तो HTML पे सेंटर पे लेगा ही नहीं वो, ठीक है। लाइए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, ऐसे जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। बच्चों चलिए थोड़ा सा एक इंट्रो देख लीजिए, होता क्या है, कैसे HTML काम करता है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लगेगी। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके चलेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, तो आपके लिए ये पैडिंग, एडिंग, टेबल्स, ये सब कुछ क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्या है सवाल, किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप अपने सिस्टम पे सबलाइन इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मान लीजिए आपके पास अगर फोन है तो फोन पर भी आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मैं दिखा देता हूं। फोन पे जाइए और फोन पे आप डाल दीजिएगा सबलाइन। सबलाइन भी मिल जाएगा, नोटपैड प्लस प्लस भी मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा नोटपैड प्लस HTML। जैसे आप लोगों ने अगर ये रहा नोटपैड प्लस, आप इस पर अपनी पूरी कोडिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा, और अपनी कोडिंग को रन करा के अपना आउटपुट देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे पाइथन में करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए घर पे पॉसिबल हैं, अगर आप घर पे अपने सिस्टम पे कर रहे हैं। अगर पीसी पे है तो बहुत जरूरी है, अगर पीसी नहीं है तो आप अपने फोन पे भी इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबलाइन ओपन कर लिया। HTML बेसिकली काम क्या करता है? HTML का अगर मैं इंट्रो बताऊं तो HTML एक प्रकार की ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मेन काम होता है वेब पेजेस बनाने के लिए। अब वेब पेजेस यानी कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो जो पेज जिस पर आपको स्क्रीन पे दिखता है वही वेब पेज है। जैसे कोई भी, अगर मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, गूगल एक सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन का जो पहली स्क्रीन आपको अभी दिख रही है ये गूगल का फ्रंट पेज है। आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ढूंढ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नैलेट लिखा तो नैलेट की वेबसाइट आ गई। नैलेट की वेबसाइट में आपने कुछ भी डाला तो वो नैलेट की वेबसाइट ओपन होगी। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है ये है आपका बेसिक होम पेज। होम पेज यानी फ्रंट पेज कह लीजिए, होम पेज कह लीजिए। और इस पर दूसरी चीजों के लिए ये मेनूज बने हैं और एक से दूसरे को अगर हम क्लिक करें तो यहां से हमारा दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर उसका एड्रेस दिख रहा होगा। तो ये बनाना है हमें, वेबसाइट बनाने के लिए इस तरह के हजारों पेजेस डिजाइन करने होते हैं अगर आप बढ़िया वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब बात यहीं पे आती है कि ये वेबसाइट बनेगी कैसे। तो उसके लिए हम लोगों को HTML पढ़ना पड़ता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम लोग ये HTML पढ़ते हैं और इस पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी आप जो भी वेब पेज बनाएंगे वो आपके पीसी में स्टोर रहेंगे।
आगे चलकर आप लोग कोई डोमेन बाई करते हैं और वहां पर जाकर इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें छोटे छोटे कमांड्स पढ़ने पड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इन कमांड्स को ही हम लोग कहते हैं टैग। अब ये टैग्स आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ बेसिक टैग्स पहले समझ लीजिए कि कैसे शुरुआत की जाएगी। कभी भी HTML शुरू करेंगे तो आपको यहां पर शुरुआत में ओपनिंग टैग HTML लिखना पड़ेगा और बंद करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग टैग HTML लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, सबलाइन में एक बढ़िया चीज ये होती है कि इसमें अगर आप लोग इस फाइल को सेव कर लें, पहले ही सेव कर लेते हैं, Ctrl+S दबाया, एक जगह हमने दे दी डी ड्राइव या कहीं पर भी, और हम लोगों ने यहाँ पे test.html लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो, क्योंकि ये तो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें बहुत सारी फाइलें बन सकती हैं। आप लोग पाइथन की भी बना सकते हैं, सी की भी बना सकते हैं, HTML की भी बना सकते हैं। तो हमने .html लिख दिया, अब सेव कर दिया, तो आपको एक्सटेंशन पता चल गया, इसको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये HTML की फाइल बन गई। तो उसने देखिए कलर चेंज कर दिया, अब वो टैग ऑटोमेटिकली भी ले लेगा। तो HTML ओपनिंग टैग /HTML है, ये क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर आप लोगों को शुरुआत करनी है। आपने यहाँ पे लिखा हेड, देखिए अब उसने अपने आप बनाना शुरू कर दिया। हेड का मतलब हेडिंग, तो हेडिंग में आप क्या बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने दा दिया टाइटल। ये सब टैग्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। टाइटल में हमने लिख दिया माई फर्स्ट पेज। अब ये चीज प्रिंट नहीं होगी, ये चीज आप लोगों को बस स्क्रीन पर एज इट इज दिखाई देगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने टाइटल के बीच में जो भी लिख देंगे वो बस आपके पेज के ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसकी पार्ट ऑफ बॉडी नहीं। तो हमेशा वेबसाइट बनाने में ऊपर हेडिंग डाल देते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेब पेज तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन लिखने का तरीका है। फिर यहाँ पर हमने लिखा बॉडी। बॉडी का मतलब है ये वो पार्ट है जिस पर कि आप लोग जो भी टाइप करेंगे उसकी कोडिंग वेबसाइट पे दिखेगी। आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हमें पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए P लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर पैराग्राफ ओपन और क्लोज, और इसके बीच में आपको जो भी लिखेंगे, वेलकम टू आइस एकेडमी, ये जो मैंने लिखा ये पैराग्राफ है हमारा। इस तरीके से हमने पैराग्राफ लिख दिया, सिंपल, और पैराग्राफ बंद भी हो गया हमारा। अब इस पूरी फाइल को सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल को रन कराते हैं। तो देखिए यहीं पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर दिया। आप देखेंगे ये ब्राउजर पे ओपन हो गया, ये रहा। आप देख पा रहे होंगे कि ये टाइटल आ गया, यहां मैंने फाइल सेव की थी और ये आउटपुट आ गया, सिंपल सा। अब इसी पे हम लोग कुछ बदलाव करते हैं। कैसे, बॉडी में मैंने यहाँ पर एक बदलाव कर दिया, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया BG कलर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या है, और इधर लिख दिया मैंने लाइट ब्लू। कलर्स के भी नाम स्पेसिफाइड है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कुछ भी। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, और आप देख रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू हो गया। अब ये पूरा समझिए ये क्या है। तो ये तो हो गई बॉडी नाम से जो आपको दिख रहा है, ये आपका टैग है, टैग ओपन हुआ और टैग बंद हुआ। और ये जो BG कलर है ये इस टैग की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब बॉडी तो हो, लेकिन बॉडी के बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज कर दिया है। तो ये जो पार्ट है ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आपको टैग भी पढ़ने हैं और उससे जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने हैं। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हमें मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, ये हो गया हमारा। इसी में हमने दे दिया हेडिंग 1, ठीक, H1 लिख दिया, और हेडिंग 1 में लिख दिया दिस इज M2R5 क्लास, ठीक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश F5, तो देखिए यहां पर ही आ गया। अब अगर आप लोग इसमें चेंज करना चाहें तो पैराग्राफ के अंतर्गत P के अंदर मैंने उसका एट्रीब्यूट, अब ये एट्रीब्यूट्स आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे, अलाइनमेंट राइट, और सेव कर दिया, और राइट के लिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये जो लिखा हुआ मैटर था वो राइट में चला गया। तो बच्चों यहां से आपको ऐसे शुरुआत करनी है। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा HTML कैसे कैसे काम करता है। तो जब आप ये फाइल पढ़ना शुरू करेंगे HTML की, अब बॉडी का देखिए मैंने BG कलर आपको बताया था, उसके बाद आप लोग बॉडी बैकग्राउंड का एक एट्रीब्यूट फोटो डाल सकते हैं, टेक्स्ट स्क्रीन कर सकते हैं, टॉप राइट मार्जिन दे सकते हैं। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको बॉडी के अंदर मिलेंगे। बॉडी तो आपने डाल ही दी है, बॉडी के से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं,
वैसे ही पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, पैराग्राफ सेंटर राइट लेफ्ट करने की, वैसे ही आप लोगों को लाइन ब्रेक करने की, फॉर्मेटिंग की, बोल्ड, इटैलिक, ये सब पढ़ते चले आइए और बहुत इजी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियोस को देखने के बाद एक बार आपने कर लिया बस दी ओके, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको काफी सारे टैग्स जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगा कि इन टैग्स में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहा है। कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो HTML पे काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए हमें CSS पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इमेज को अभी बता रहे थे सेंटर पे लाने के लिए। कुछ टैग्स आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे ब्लिंक वगैरह अब ये यूज नहीं होते, तो आपके ब्राउजर पे काम भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोग जैसे जैसे करते रहेंगे मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं प्रज्ञा का। प्रज्ञा बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। जी हेलो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आप बोल रहे कि जैसे अभी एग्जाम का रिजल्ट तो अभी आएगा नहीं, तो हम कैसे लॉक करेंगे एग्जाम? मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दिया है कि नेलेट ने एक एग्जाम्स के पेपर लॉक करने के लिए अभी से शुरुआत कर दी है। तो आप अगर पेपर लॉक कर देते हैं और इन केस उस पेपर में पास हो जाते हैं तो नेलेट आपकी वो फीस वापस कर देगा। तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा वेट करिए। अगर इन्होंने 7 तारीख लास्ट डेट दी है, ये वाला वीडियो देखिएगा, इन्होंने 7 तारीख लास्ट डेट दी है। अगर 2 तारीख 3 तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपको पेपर लॉक करना पड़ेगा। वो वाले भी पेपर लॉक कर दीजिएगा जो कि डाउट है। अगर उन केस आप पास हो जाते हैं उनमें तो फिर नेलेट से आपको फीस वापस होगी। ओके सर। ठीक है, ओके, लेकिन थैंक मैं यू सर। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था वेट करने को, क्योंकि नेलेट से फीस लेने का एक अलग ही मंजर है, वो इतना आसान भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर ना करना पड़े रिटर्न वाला पॉलिसी तो ज्यादा ही आसान है, क्यों फिर अननेसेसरी उनको कैंसिल चेक दें और ये सब कराएं। बच्चों हमारा फर्स्ट हाफ फिनिश हो गया है। आप सेम लिंक को ज्वाइन करने के लिए दोबारा क्लिक करिए और अपने सेकंड हाफ पर हम लोग विद इन 20 सेकंड्स के अंदर दोबारा ज्वाइन करते हैं। चलिए लौट के आइए, जल्दी से सेकंड हाफ को शुरू करते हैं।